बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजीएचएस की शुरुआत से काम देख रही प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम को एपीओ किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 7 साल से ज्यादा वक्त से यहां पर तैनात थी शिप्रा विक्रम को बदलने के लिए अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। स्टेट इंश्योरेंस विभाग की अधिकारी हैं विक्रम, लेकिन लंबे वक्त से उन्हीं के पास थी आरजीएस की भी जिम्मेदारी। पुलिस पिछले दिनों वित्त विभाग के सचिव नवीन जैन ने आरजीएचएस में कई खामियां पकड़ी थी। इधर कई जगह कर्मचारियों की भी नाराजगी देखने को मिली थी। इसके बाद अब शिप्रा विक्रम को एपीओ करने के आदेश आए हैं। इस बीच वित्त विभाग से चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर की जा चुकी हैं आरजीएचएस घोटाला, आरजीएचएस योजना। इस योजना को पहले ट्रांसफर कर दिया है, अब यहां पर एपीओ किया गया है शिप्रा विक्रम को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां आरजीएचएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम को एपीओ किया गया है। शशि मोहन डिप्टी एडिटर हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। शशि, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम को एपीओ किया गया है, जो आरजीएचएस में लंबे वक्त से काम कर रही थी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को? दरअसल जो आरजीएचएस के तहत राज्य कर्मचारी आते हैं, उनकी मेडिकल सुविधाओं में जो अप्रूवल का सिस्टम था, हॉस्पिटल्स को पेमेंट का सिस्टम था, वो पूरा आरजीएचएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की निगरानी में होता था। हालांकि लंबे समय से शिप्रा विक्रम ने इस काम को संभाला। जब से आरजीएचएस की स्कीम तकरीबन 7-7.5 साल राजस्थान में शुरू हुई थी, 7-7.5 साल पहले से, तब से शिप्रा विक्रम इस काम को देख रही थी। लेकिन पिछले दिनों वित्त विभाग में सचिव नवीन जैन जब से आए, उसके बाद में उन्होंने एआई के जरिए इस पेमेंट सिस्टम में कुछ खामियों को उजागर किया। उसके साथ ही कुछ जगह कर्मचारियों का विरोध भी आया। इस बीच में वित्त विभाग से ये स्कीम मेडिकल एंड हेल्थ को ट्रांसफर कर दी गई। तो ये 3 प्रमुख कारण चर्चा में दिख रहे हैं कि क्या इन्हीं कारणों की वजह से शिप्रा विक्रम को एपीओ किया गया है। हालांकि उन्हें नई नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ कर्मचारी चर्चा ये करते थे कि स्टेट इंश्योरेंस की ऑफिसर हैं, तो उनको वित्त विभाग में क्यों लगाया गया, जब ये स्कीम आरजीएचएस की वित्त विभाग के अधीन आ रही है। और लंबे समय से काम देख करके कई कर्मचारियों को रिलीफ भी मिला, कुछ कर्मचारियों को पीड़ा भी हुई, कईयों के काम में देरी भी हुई और कईयों के काम सहूलियत से हो गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि कुछ जगह हॉस्पिटल्स ने पेमेंट को लेकर के सवाल उठाए कि पेमेंट देरी से हो रहे हैं। अब क्या भुगतान देरी से होना एक कारण रहा? क्या कुछ जगह भुगतान में जो गड़बड़ियां पकड़ी गई वित्त सचिव नवीन जैन की तरफ से, वो एक कारण रहा? क्या कर्मचारियों का विरोध एक कारण रहा? या विभाग बदला जाना, यानी जो वित्त विभाग से मेडिकल एंड हेल्थ को स्कीम ट्रांसफर की गई, ये एक कारण रहा? ठीक है, लेकिन अभी वित्त विभाग ने इनके एपीओ के आदेश जारी कर दिए। जी, और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से आपको खबर बताते हैं, जहां 1992 ब्लैकमेल कांड की बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट से आरोपी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 4 आरोपी जमानत पर रिहा किए गए हैं। चारों को पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। पॉक्सो कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी थी। तो हाई कोर्ट से आरोपी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 4 आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। पवन हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अपडेट के साथ अजमेर से। पवन, 1992 ब्लैकमेलिंग कांड जो था, उसमें अब अपडेट यह है कि भाई जमानत पर इनको रिहा कर दिया गया है, बाहर आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है अजमेर सेंट्रल जेल से 1992 ब्लैकमेल कांड के जो मुख्य आरोपी है नफीस चिश्ती, उनको हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और वह अभी कुछ देर पहले अजमेर सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद उनके जो समर्थक थे, उनके जो परिजन थे, उन्होंने यहाँ पर उनको स्वागत किया है और एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर पहले भी भरोसा था और आगे भी भरोसा रहेगा। मालिक जो करेगा वो अच्छा करेगा। और इस बात को ये कहकर वह सीधे अपने रिश्तेदारों के साथ ब्लैक कलर की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कार, उसमें बैठकर अपने घर को निकल गए। बाकी
जो अन्य आरोपी हैं इकबाल भाटी और सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन, अभी सेंट्रल जेल से बाहर आना उनका बाकी है और उनके भी जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। इस बाहर आने के बाद जो उनके समर्थक हैं उनका भी यहाँ पर यही कहना था कि माननीय जो न्यायालय है उनका जो भी आदेश पहले था वो हमने स्वीकार किया और आने वाले समय में जो भी आदेश होगा वह उनको यहाँ पर स्वीकार होगा। मैं आपको बता दूं 20 अगस्त 2024 को पोस्को कोर्ट में इन चारों को आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई गई थी और यहाँ पर ये उनके जो वकील है आशीष राजौरिया, उन्होंने दलील दी थी कि अपील के निस्तारण में समय लगेगा, इसलिए फैसला आने तक सजा स्थगित कर जमानत दी जाए। अदालत ने यह तर्क मानते हुए आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी में से 2 आरोपी है जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को जो जमानत मिली है उसका मुख्य कारण ये रहा कि जो दोनों आरोपी हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं था, पीड़िताओं के बयान में भी किसी प्रकार का उनका उल्लेख नहीं था और कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं थे। जमीर हुसैन 1984 से अमेरिकी नागरिक है और एंटीसिपेटरी बेल लेकर सरेंडर किया था। इकबाल भाटी को भी गिरफ्तारी के 2 महीने बाद बेल यहाँ पर मिल गई है और नफीस चिश्ती और सलीम चिश्ती का भी नाम एफआईआर या तस्वीरों में नहीं था। और मैं आपको बता दूं, देखिए इन चारों में जो पूर्व ट्रायल में चारों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल कर दिया था। अब तक नफीस चिश्ती 9 साल 2 महीने, सलीम चिश्ती 8 साल 11 महीने, इकबाल भाटी 1 साल 2 महीने और जमीर हुसैन 11 महीने जेल में बिता चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। क्या कोर्ट के ऊपर भरोसा था, उच्च न्यायालय पे उसने जो करा फैसला अच्छा करा और उस पर आज भी यकीन और कल भी यकीन रहेगा। ठीक है ना सर? अच्छा, जिस आरोप में आप इतना टाइम अंदर रहे, अब क्या लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? जो करेगा मालिक अच्छा करेगा। तो ये अजमेर से खबर बता रहे हैं जहां हाईकोर्ट से आरोपी पक्ष को राहत मिली है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये आरोपी जो 1992 ब्लैकमेल कांड था उसका आरोपी है, वो अब जमानत पर बाहर आया है और इन्होंने कहा है कि हमें हाईकोर्ट पे विश्वास था। तो आरोपी पक्ष को बड़ी राहत मिली है। 4 आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं। अभी एक शख्स बाहर आए, बाकी 3 को बाहर आना बाकी। चारों को पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। पॉक्सो कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इनको जमानत दी गई। साहब, इसमें 3 तरह की ट्रायल हुई थी। पहली ट्रायल के अंदर इसमें करीब 8 आरोपी थे, जिनमें से 4 को माननीय उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था और 4 को सज़ा रखी गई थी आजीवन। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी 4 की तो 10 साल कर दी गई थी और जिनको बरी किया गया था उनको हमेशा बरी माना गया। उसके बाद में एक ट्रायल और हुई जो एक फारूक चिश्ती की थी, उनको नीचे से आजीवन हुआ और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट राजस्थान ने उनको 10 साल की सज़ा दी। अब तीसरी ट्रायल में 6 मुलजिम थे, जिनमें 4 मुलजिमों की बेल आज तस्दीक करी है और 2 मुलजिम रह गए।